हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ सोच है उनकी आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून, सब कुछ होने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। कई बार वीडियो खुद से सजेस्ट नहीं होती है, तो आप नोटिफिकेशन जहाँ सब्सक्रिप्शन आपने कर रखा होता है वहाँ लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे डॉट बना हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो हमारी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो मैं वहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियो डालने लग जाऊँगी। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, सेटल डाउन होइए। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, प्लीज डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। ईगो, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। कार्मिक, कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं, हो सकता है आपका रिश्ता ही कार्मिक हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है, कोई है जो नहीं चाहता इस रिश्ते को, ठीक है। किसी की बुरी नज़र है जो नहीं चाहता है इस रिश्ते को, ये कार्मिक हो सकते हैं मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। बाकी अभी जो रीडिंग आएगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या है। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। 11 आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इसी वजह से आप लोगों के बीच में कार्मिक सिचुएशन आई हुई है और एविल आई है। आप लोगों के बीच में कोई है जिनकी बुरी नज़र है आपके रिश्ते पे, जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप हो। सोलमेट, वेरी गुड। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ही सिचुएशन यहाँ पे आ गई, तो कोई तो होंगे कार्मिक भी होगा जिनका रिश्ता, क्योंकि सारे लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो बहुत कम होते हैं। सोलमेट मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग, मैक्सिमम रिश्ते कार्मिक ही होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग कार्मिक होंगे। पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी अच्छी खासी आई है, ठीक है। जहाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम है वहाँ कार्मिक आप लोगों के बीच में वो लोग हैं जो आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि रिश्ता आप लोगों का हो। चलिए अब हम रीडिंग्स इससे देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। जो यहाँ आया है वो सब कुछ यहाँ भी आ गया है, ठीक है। जो यहाँ पर आया है वही सब कुछ यहाँ भी आ गया है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स की है, बट मैं यहाँ पे
चलो पहले मैं इसी को देख लेते हैं, फिर क्लैरिफायर इसी से ले लेंगे। मेजर अरकाना से भी देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए मेजर अरकाना से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए मेजर अरकाना से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये चीज़ है। जस्टिस। देखिए, सबसे पहले बेसिक बता देते हैं आप लोगों के केस में क्या हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी ओवरऑल ये है कि वो बहुत गुस्से में है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए वो बहुत इमोशनल है, ये चीज़ है। बट साथ में उनकी एक एंग्री गुस्से वाली एनर्जी है, जो भी है मस्कुलाइन। ओब्वियसली यहाँ पे मस्कुलाइन, यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेल या फीमेल की बात नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात करते हैं, ठीक है। मस्कुलाइन वो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही जो एनर्जी होती हैं हर किसी के अंदर होती हैं। तो चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, चाहे आप लड़के के लिए देख रहे हैं लड़की के लिए देख रहे हैं, आपके जो यहाँ देख रहा है वो फेमिनाइन एनर्जी में है, बिकॉज आप इमोशनल हो, ठीक है। वो मस्कुलाइन एनर्जी में है जिनके लिए आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ है, यहाँ पे क्या कंडीशन है, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल अभी ये है कि वो गुस्से में है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी दो जगह आ गई है, बहुत गुस्से में है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है, यहाँ पे आपके पर्सन हार्ट ब्रेक है, ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। क्लैरिटी किसी चीज़ के मामले में या तो आपसे मांग रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो, या आपको नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ है। क्योंकि क्लैरिटी का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है, उल्टा आया है। अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, उसमें भी एनर्जी काफ़ी हद तक ऐसी ही थी, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। हो सकता है आपको कोई वहाँ से और वो मिल जाए तो वो भी देख लेना। मूव ऑन की एनर्जी, आपकी पर्सन फिलहाल मूव ऑन करने की एनर्जी है, कि मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, मतलब किसी तरीके का या तो आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, या लिब्रा, अगर हम जॉडिक साइन की बात करें तो लिब्रा यानी तुला राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे फिलहाल के लिए मिसिंग है अभी, लेकिन सभी साइन के लिए, क्योंकि हम आगे देखेंगे तो आ ही जाने हैं सारे, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी के लिए प्यार फील करते हैं, कोई है, लेकिन कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, उनकी खुद की भी हो सकती है, ठीक है। ये कपल एनर्जी भी कह सकते हैं कि ये कपल एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ईगो आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी आपकी भी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो एंग्री, आप लोग कपल एनर्जी में, आप भी गुस्से में हो, शायद आप भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आपके पर्सन भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। बट ये एवल आई भी यहाँ पे आया है, कार्मिक भी आया है, तो ये कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कंट्रोलिंग भी हो सकती है, ये चीज़ है, ठीक है। जो उनको ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी उनके लेफ्ट इन कोल्ड है, मतलब आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपने, मतलब जो भी एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, दोनों ही एनर्जी को मैं रीड करूँगी, बताऊँगी। अगर ये पर्सन किसी के बारे में, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी एनर्जी इनकी अगर ये है, तो वहाँ पे भी, क्योंकि ईगो है यहाँ पे, तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यानी कपल एनर्जी आ गई। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो है वो काफ़ी लेफ्ट इन कोल्ड, उनको ये लग रहा है कि इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, जबकि वो इससे प्यार करते हैं, उसके इमोशंस के लिए इमोशनल है उसके लिए, ठीक है। बट उसका बिहेवियर उनके लिए बहुत गुस्से वाला है, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्वीन ऑफ कप्स की तरह होनी चाहिए, बट वो नहीं है, ठीक है, या होना चाहिए, जो भी है, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी में है। तो वहाँ आपके पर्सन क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये भी चीज़ है। फाइव ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बट वहाँ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें चल रही हैं, कि वहाँ उसके बीच में भी काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे एक ये भी आती है कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अपने प्यार को, अपनी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ये चीज़ें।
अब ये जिम्मेदारियाँ इनको कौन दे रहा है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में दे रही है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ये इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी किसी यंग मच्योर फेमिनाइन को नहीं दिखाती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक मच्योर फेमिनाइन को दिखाती है, जो कि मच्योर होगी वो, मतलब, और जिसकी एज ज़्यादा होगी, और सेकंड चीज़ वो कंट्रोलिंग होगी, समझदार होगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी या तो मदर है या कोई मदर फिगर है, बड़ी दीदी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, या फिर अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो ये उनकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी भी हो सकती है, या आप लोग खुद ही अगर आप मेच्योर एनर्जी में हो काफ़ी, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये चीज़ होती है। कंट्रोलिंग नेचर है मतलब ये। तो उनको ये बोला जा रहा है कि वो सिर्फ पैसे पे, काम पे ध्यान दें, जिम्मेदारियों को समझें, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए वो अकेले होकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई, ये चीज़ हो सकती है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल की इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये रिलायबल बनना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बेसिकली दिखाती है एक रिलायबल फेयर पर्सन को दिखाती है, जो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो बहुत अनकंडीशनल प्यार करता है किसी को, जो किसी को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता है, जो फाइनेंशियली स्टेबल भी है, मतलब जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। एक ऐसी परफेक्ट पर्सन को दिखाता है ये कलर, जिसका कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर हो। फेयर दोनों ही रूप में होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाइज भी कह सकते हो, डजेंट मैटर कि कोई कंपल्सन नहीं होता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन ही हो। फेयर इन सेंस एक अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जिसके कुछ कायदे कानून हैं, तरीके हैं, उसके अपने तौर तरीके हैं जो सही हैं जीने के, ठीक है। इस तरीके का एक अच्छे स्वभाव वाला, और एक अच्छे क्या कहना चाहिए, जिसके तौर तरीके अच्छे हों, ठीक है, जो झूठ नहीं बोलता है, गलत नहीं करता है किसी के साथ, एक फेयर पर्सन है जिसको आप भरोसा कर सकते हो, हर लिहाज से भरोसा कर सकते हो, ऐसा बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोग हो सकते, या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है इस तरीके का पर्सन, जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, और साथ में लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हैं उस चीज़ को लेकर के, शायद वो इसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या काफ़ी सारे लोग उनको बोल रहे हैं कि उन्हें मैरिज कर लेनी चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। उनकी अपनी कुछ विशेज़ हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, ये भी हो सकता है कि ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इनके पास ये आ रही है कि काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिनसे इन्हें फ़ाइट करनी पड़ रही है, जो इन्हें फोर्स कर रहे हैं कि इन्हें अपनी मैरिज करनी चाहिए, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी करनी चाहिए, ये चीज़ है, या इनकी खुद की ही लड़ाई ये चीज़ में हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। फिजिकली अट्रैक्टेड किसी के साथ में हो सकते हैं, ये चीज़ है। यहाँ अगेन मल्टीपल वुमेन की एनर्जी आपके पर्सन में दिखाई देती है, हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर फ्लर्टी हो सकता है, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो दुविधा में फंसे हुए हैं अपनी, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन चीज़ों को कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है, या तो फैमिली के द्वारा, उनकी फैमिली तो कंट्रोलिंग है ही है, साथ में फैमिली के द्वारा शायद उनके ऊपर ये फोर्स लगाया जा रहा है, उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो किसी और से मैरिज करें, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, मैरिज के ऑप्शन भी हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि एक तरफ वो अपने आप को फ्लर्ट भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश भी हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसी से धोखा मिला है, इस बात का दर्द भी उनके अंदर है, ठीक है, चिढ़ भी है इस बात की, इसलिए अंदर से कहीं से गुस्सा भी है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो दोनों ही उनके एनर्जी है, ये चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी भी दिखाती है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, कहीं प्यार देना चाहते हैं किसी को, ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में जिससे करते हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखते हैं इन दोनों कार्ड्स को हम कर लेते हैं कि क्या है क्लैरिफायर। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्या कहना चाहता है आप हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला कि वो किसी क्वीन ऑफ कप्स को बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं, और उसके प्यार को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में अच्छा टाइम बिताया है उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं जिससे क्या उनका दिल खुश भी हो रहा है, ये चीज़ है। कभी कभी वो बहुत यादों में डूब जा रहे हैं, और जो भी अच्छा टाइम उन्होंने इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ बिताया है उसको वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसके लिए है, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
प्लीज़ डिवाइन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, गुस्से में क्यों है, किस वजह से है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बाबा जी प्लीज़ बताइए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स किसके लिए है ये। फाइनल शफल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। शायद जो बताया है वही कंफ्यूजन है आपके पर्सन को, इसलिए ठीक है। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में है बेसिकली, कहीं ना कहीं ईगो, क्योंकि वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ कंफ्यूजन की एनर्जी है, या तो कहीं से किसी से, जिससे भी मैरिड है, जिससे भी उनका कमिटेड रिलेशनशिप है, हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी क्वीन ऑफ कप्स को, जिसे वो सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसके साथ में है, लेकिन वो एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं और वहाँ से उन्हें किसी तरीके का धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, जिसके बारे में, जिसकी बातें वो भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन किसी इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हैं जिससे वो अपना एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, जिससे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं यहाँ पे। बट वो किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं, या मैरिज करने का सपना था, ऐसा है। वहाँ से उन्हें किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला है, धोखा मिला है, जिसकी, और वहाँ से उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये चीज़ है। इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, जिसके लिए वो बहुत सारी बातें अपने दिमाग में रख के बैठे हुए हैं, जिससे वो निकाल नहीं पा रहे हैं अपने माइंड से। ठीक है, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का ये किसके लिए है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम वही चीज़, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, हैप्पी रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट किसी के लिए इस क्वीन, जो गुस्सा है उनके अंदर, वो गुस्सा इसलिए आ रहा है कि कहीं पे या तो आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, जैसे मैंने कहा उन्हें मूव ऑन करना है, कहीं से मूव ऑन करना है, बट वहाँ से उनको छुट्टी नहीं मिल रही, निकल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अब ये एनर्जी कई तरीके से हो सकती है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी हो सकती है कि जहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सोर्ड जो उनको कंट्रोल कर रहा है, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, इस वजह से आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। क्योंकि जो लोग नहीं चाहते हैं, हो सकता है ये क्वीन ऑफ, अभी हम देख लेंगे आगे भी, जिसके लिए भी वो इमोशनल है, जिसके लिए भी उनकी मिसिंग एनर्जी है, जिसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच के उनको बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, खुशी मिल रही है उनको। ठीक है, उसी इंसान की तरफ वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। अब उनके रीज़न कई सारे हो सकते हैं जहाँ पे उनको फाइट्स करनी पड़ रही है, ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग उनके बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एविल आई है और कार्मिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कार्मिक सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं। ये रिवर्स में क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को रिवर्स में बताइए। आपके पर्सन बेसिकली ना अपनी न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारी जो भी एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, रिवर्स में क्यों है, क्यों क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्या रीज़न है। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से भी ना उसमें अटके हुए हैं, इसके इमोशंस इससे इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, इस क्वीन ऑफ कप्स के अंदर ही फंसे हुए हैं आपके पर्सन, कि इसकी यादों से निकल भी नहीं रहे हैं, और यहाँ से इनको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है। आई थिंक ये क्वीन ऑफ कप्स ही इनको क्लैरिटी नहीं दे रही है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, ये तो क्लियर है। ठीक है, या तो वो क्वीन ऑफ ये भी हो सकता है कि वो इस क्वीन ऑफ कप्स को खुद ही क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो उनकी ज़िंदगी में है वो उनको कंट्रोलिंग है। अगर उनकी मदर या उनकी फैमिली कंट्रोलिंग है, तो वहाँ पे उनकी ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं, पर वो न्याय कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ उसको इसलिए हो रही है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, या तो उनकी फैमिली उनसे ये कह रही है कि इस क्वीन ऑफ कप्स को छोड़ करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, दूसरे जहाँ से आपको अपनी आपकी सारी ख्वाहिशें, उनकी एक्चुअली उनकी फैमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, वहाँ उनको बढ़ना चाहिए, वहाँ से यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इस क्वीन ऑफ कप्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से, और वो उसको क्लैरिटी भी नहीं दे पा रहे हैं कि उनको क्लैरिटी देकर, उनकी इच्छा ये है कि वो इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है। इधर वो अपनी फैमिली की बातों को भी नहीं मान पा रहे हैं, उनके मन से भी नहीं चल पा रहे हैं, और इधर क्वीन ऑफ कप्स के मन से भी नहीं चल पा रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर उनको लगता है कि अगर वो इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे
अपनी फैमिली को खो देंगे, या जो भी लोग इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है, जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, क्योंकि वो उनको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं आई थिंक। तो उन्हें ये लग रहा है कि वो भी उनके अपने हैं उधर खो जाएंगे, और अगर वो अपनी फैमिली के हिसाब से चलते हैं और इस क्वीन ऑफ कप्स को छोड़ते हैं तो भी उन्हें ये लगता है कि अरे ये इधर छूट जाएगी। तो आपकी पर्सन अभी ना उनको बहुत ज़्यादा सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जगल कर रहे हैं, बेसिकली वेटिंग एनर्जी है उनकी इस चीज़ की। ओके चलो देखते हैं, गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से भी गुस्सा हो सकते हैं इस चीज़ में कि ये क्लैरिटी नहीं दे रही है किसी तरीके का, वहाँ से नहीं मिल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अलग अलग लोगों की सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा आप कहानी कैसे है। बहरहाल वो अभी गुस्से में है, बट प्यार में बहुत है, ये चीज़ है, प्यार बहुत आ रहा है उनको, पर फ्रस्ट्रेटेड है अभी, इम्बैलेंस है आपके पर्सन। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी उन पर किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ का प्यार सवार है आपके पर्सन के सर के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे अपने पर्सन का नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपसे ही गुस्सा है भाई, आपसे ही गुस्सा है आपके पर्सन। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है उनकी। ओके देखो, आपसे ही गुस्सा है। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपने उनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो दो तो, अरे बाप रे, तीन तीन थर्ड पार्टी के कार्ड रहे आ गए हैं, तीन तीन थर्ड पार्टी के। आपकी पर्सन को शायद आप पे डाउट हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन को ईगो आ रही है आपके पर्सन के अंदर, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, ये चीज़ है। उनको लग रहा है आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। चलो देख लेते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, या तो आपका मैरिज का सपना टूट रहा है या मैरिज पॉसिबल नहीं है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ भी हो सकती है। चलो देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, यहाँ पे टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है, एक या तो मैरिज पॉसिबल नहीं है या मैरिज टूट रही है अगर ऑलरेडी है तो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेजर अरकाना से। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं भैया। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। द हाई प्रीस्टेस, चैरियट, जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और जमेनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, ठीक है। लिब्रा एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन अभी फिलहाल काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद भी उनके लिए एक मिस्ट्री बन गए हो, ठीक है। आप भी उनके साथ अपनी चीज़ों को बता नहीं रहे हो, फ्यूचर उनको आप में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैरिज उनको नहीं समझ में आ रही है कि मैरिज आप लोगों की पॉसिबल हो सकती है, ये चीज़ है। उनको अभी खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक तो आपने साइलेंस में चले गए हो, शायद आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उनको आपके पर्सन को क्या लग रहा है इस वक्त आपको लेकर के कि आप आपने सब कुछ चीज़ों को मतलब ऐसा कर दिया है कि वो आपके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपने ब्लॉक कर रखा हो, या जो भी चीज़ें हैं आपके एक्शंस, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो रिवर्स में कार्ड था, ठीक है। उनका आपको गुस्सा इसी बात को लेकर के है कि आप अपनी चीज़ों को उनके प्रति रिवील नहीं कर रहे हो, आप चाह कुछ बता ही नहीं रहे हो
कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, और जो वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको पता नहीं चल रहा है, तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, उनकी वेटिंग की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन इन सेंस जैसा लिव इन द मोमेंट, जैसा चल रहा है अभी वैसा। हो सकता है उन्होंने आपको ऑफर किया हो कि अभी हम आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, हम किसी तरीके की कुछ भी चीज़ें आपको नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेटिंग गेम है। वेटिंग गेम क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेटिंग गेम है, यहाँ पे फाइनेंसिस के आने का वेट हो रहा है कि फाइनेंसिस आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। मैं यहाँ से अगर स्टोरी को बताऊँ तो ये वेटिंग गेम की एनर्जी है। अभी शादी नहीं हो सकती, ठीक है, फ्यूचर में कभी देखा जाएगा, लेकिन उसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मतलब चीज़ें होंगी। बहुत सारे रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, फैमिली इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, जहाँ पे उनको ये चीज़ लग रही है कि पता नहीं शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब मैरिज को लेकर के कमिटमेंट उनसे मत मांगो। अभी वो फिलहाल वेटिंग कर रहे हैं, या तो वेट अगर वहाँ से अगर फैमिली के सामने बोला है तो फैमिली जब अप्रूवल देगी तब होगा, या फाइनेंसिस के आने का वेट करें तो जब फाइनेंशियल्स आएगा तब वेट होगा। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती है कि लेफ्ट इन कोल्ड उनके घर में या तो कोई बीमार हो सकता है, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं छोटे भाई बहनों की, या किसी तरीके की उनकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है, या उनको किसी तरीके का मॉनेटरी लॉस हुआ हो कि उनके घर में किसी तरीके के पैसे की तंगी हो, या मतलब कुछ भी समस्याएं उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, किसी भी तरीके की समस्याएं, मतलब एक लेफ्ट इन कोल्ड वाली, मतलब जहाँ हर तरीके की मुसीबत के वक्त में साथ छोड़ देने वाली कंडीशन है आपके पर्सन की। उनको ऐसा लग रहा है कि तो आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, उनको हार्ट ब्रेक दिया है, जब उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत थी तब आपने उनका साथ नहीं दिया है। चैरिट की एनर्जी दिखाती है किसी की आपत्ति में सहायता करना। आपके पर्सन बेसिकली ये चाह रहे थे कि वो हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि वो आपको आपके साथ मैरिज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज को कितना वो सब कुछ सपोर्ट अभी कर पाएंगे, वो अभी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा रुकने के लिए उन्होंने बोला था। अगर मैरिज नहीं हुई है तो भी वो आपसे शायद उम्मीद कर रहे थे कि आपको थोड़ा उनका वेट करना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, वो काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे, लेकिन उन्हें आपको वेट करना चाहिए था, बट आप वेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे भी आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपका, उन्होंने शायद आपको बोला होगा कि वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं सही करने के लिए, बट अभी कोई सियोरिटी वो नहीं दे सकते बिकॉज उनको खुद ही कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपने क्या कर दिया है, आपने उनको हार्ट ब्रेक दे दिया है। ठीक है, आपने उनको अकेला छोड़ दिया, आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, बिकॉज आप जिद कर गए हो शायद कि नहीं हमें या तो कमिटमेंट चाहिए या मैरिज करनी है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अगर फैमिली इशू है तो जो भी है आप उनको सबको छोड़ो हमारे पास आओ। तो इस तरीके की जिद की वजह से, और आपके पर्सन अभी मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन को क्या हो रहा है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, तो सीक्रेटिव हो गए। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम चाहते क्या हो। ठीक है, कुछ हो सकता है आप लोग क्लियर जवाब दे नहीं रहे हो। ये चीज़ है, आप साइलेंस में चल रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन को और ज़्यादा चिढ़ आ रही है, गुस्से आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे गुस्से की एनर्जी नहीं आई है, अभी बॉटम देख लेंगे, पर जस्टिस यहाँ पे भी आया है। जस्टिस का कार्ड जो होता है कि तो कर्मा को फेस करवाता है कि कोई कर्मा आप लोग झेल रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सेकेंड चीज़, राइटनेस, बराबरी करना किसी चीज़ की, इक्विटी करना। जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अच्छा तुमने मुझे अकेला छोड़ा, मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ठीक है, तुमने मुझे हार्ट ब्रेक दिया, मैं भी तुम्हें हार्ट ब्रेक दूंगा। ये तरीके की सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ईगो आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड वैसे तो एक्शन लेने को दिखाता है। आपके पर्सन हो सकता है ट्राई कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो उनके ऊपर एवल आई बुरी नज़र रखते हैं, तो या तो उनको मैनिपुलेट करके उन्हें आपके खिलाफ कर देते हैं, या हो सकता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल करते हो। तो आपके पर्सन को इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत, तो आपके पर्सन भी कुछ हद तक थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं कि वो भी अपने सीक्रेट्स नहीं। बट अभी फिलहाल की एनर्जी देख के जो लगता है, उनकी खुद की एनर्जी देख के लगता है कि वो आपसे ज़्यादा गुस्सा है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी रिवील नहीं, बिकॉज वो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो भी उनके सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, एटलीस्ट आपको उनके पास इस वक्त होना चाहिए। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन एक्चुअली जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहते। अभी वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उनको अभी कुछ समझ आ नहीं रहा है कि उनको ज़िंदगी में कैसे जाए। जैसे मैंने बोला, एक चीज़ क्लियर है कि आपके पर्सन की माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, उनको सच में नहीं पता है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो फाइट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है, और उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे लड़ेंगे उन लोगों से। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है गैर नहीं होते हैं जब इस तरीके के रिलेशंस होते हैं, तो जिनसे हमें लड़ना होता है वो भी हमारे अपने ही होते हैं, तो हमारे अपनों से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आपके पर्सन जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय नहीं करना चाहते हैं, एक चीज़ तो है।
मतलब आपके पर्सन आपसे प्यार करते होंगे, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है आपके साथ, उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है वो भी अच्छा है, बट यहाँ प्यार व्यार जैसा अभी कुछ भी नहीं आया है। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर कहूँगी कि आपके पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल उनका इरादा आपको कोई कमिटमेंट वगैरह देने का जैसा है नहीं कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी पर्सन आपसे दिल से प्यार नहीं करते हैं, दिमाग से प्यार करते हैं बेसिकली, ठीक है, मिस ज़रूर करते हैं आपके साथ क्योंकि उनका अच्छा समय आपके साथ सेलिब्रेट होता है, ठीक है, पार्टी करना, घूमना फिरना आपके साथ ये चीज़ है, तो बेसिकली वो अपना टाइम काटते हैं आपके साथ में। ऑनेस्टली अगर ये चीज़ को बोलूँ तो ये चीज़ है आपके पर्सन की। हो सकता है आप लोग सोलमेट या फिर ये हो सोलमेट थोड़ा सा कम, सोलमेट भी हो सकते हैं बिकॉज सूदिंग महसूस करते हैं वो आपके साथ। दूसरी चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी काफ़ी टॉक्सिक होती हैं क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी बहुत ऐड हो जाती है, तो उनको भी हैंडल करना होता है। तो आप लोग हो सकते हैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ये भी चीज़ है। बट आपके पर्सन दिमाग से काम लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोगों से लड़ने की एनर्जी भी है। हालांकि आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ में, ये इरादा है उनका। खैर चलो कुछ तो आया, ठीक है, पर प्यार अभी भी नहीं आया यार कहीं पे भी, बड़ी गंदी बात है। न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, सटीक निर्णय लेना चाहते हैं। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फाइट बैक करना चाहते हैं आपके पर्सन ये जानते हैं कि जो भी चीज़ें अगर उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है ना तो वहाँ पे चीज़ें ईजी नहीं है आपके साथ बढ़ना, ठीक है, ये चीज़ तो है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हो सकते हैं वो कोई मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ना इतना ईजी नहीं है आपके पर्सन के लिए, इतना चीज़ है, उनको मालूम है कि ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, आपके बाधाएं आएंगी और वो न्यू बिगिनिंग करने के लिए, लेकिन वो लड़ने के लिए रेडी है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कोई इंसान फाइट बैक करने के लिए रेडी है, बाधाओं से लड़ने के लिए रेडी है, ये चीज़ है। मूव ऑन करना चाहते हैं फिलहाल आपके पर्सन, लेकिन आपको साथ में लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनसे निजात पाना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम से बेसिकली दूर होना चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपसे दूर हो रहे हैं या किसी और से दूर हो रहे हैं, बट आपके पर्सन फिलहाल उनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, जो लोग फाइट्स कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से या जो वेटिंग की वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि वो ना तो उधर थर्ड पार्टी को क्लियर कर पा रहे हैं ना इधर आपसे क्लैरिटी मिल पा रही है, उन सब चीज़ों की वजह से ना तो वो आपसे क्लैरिटी मिल पा रही है ना आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। देखो गुस्से का अगला कार्ड मैंने ध्यान भी नहीं दिया था उस पर, वही चीज़ है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको साथ में लेकर के मूव ऑन करना चाहते हो। हम ये भी कहेंगे कि हो सकता है उनकी एनर्जी ये है कि वो पावर में आना चाहते हैं, इन सब लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की बर्डन है बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इसलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा डिटैच्ड है, ये चीज़ है, ठीक है। मैरिज उन्हें खुद एक बोझ लग रही है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को इस वक्त, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के पर्सन को मैरिज ही अपनी बोझ लग रही है, जहाँ से वो निकलना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के पर्सन को मैरिज बोझ लग रही है जहाँ से वो निकलना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ आपके पर्सन, अगर आपका रिश्ता कार्मिक है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, ठीक है, कि आपके पर्सन आपसे दूर भी होना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, देखो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे आपके पर्सन और आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, तो आपके पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, आपसे निकल, हो सकता है आप लोगों को डिवोर्स केस चल रहा हो ऑलरेडी, ये भी चीज़ हो सकती है, या इस तरीके की चीज़ें इतनी टॉक्सिक हैं कि वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो आपके साथ मैरिज अगर है भी या मैरिज करना चाहते हैं तो आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको वो उतार के रखना चाहते हैं, ये भी चीज़ उनकी एनर्जी में हो सकता है, ठीक है। या आप लोगों के बीच में इतने सारे इश्यूज हैं कि मैरिज आप लोगों की सपना तो है आपके पर्सन का, आप मिस कर रहे हैं आपको, बट अभी इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच में
कि मैरिज आपकी उन्हें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, तो आपके साथ मैरिज उनको बेसिकली कहीं ना कहीं बर्डन लग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कैसे पॉसिबल होगा, मैरिज हो ही नहीं सकती। तो वो इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। हालांकि वो आपके साथ कमिटेड फील करते हैं, बट स्टिल वो थोड़े से डिटैच बिहेवियर अपना शो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है आपको। लेकिन हो सकता है आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, किसी तरीके से मैसेज का आपके वेट कर रहे हैं, आप किसी तरीके का कोई मैसेज करें उनकी तरफ, तब वो आपकी तरफ बढ़े, वहाँ से आपकी तरफ से क्लैरिटी उनको मिल नहीं रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन को ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, अपनी विशेस पूरी करना चाहते हैं, कोई कोई ना इवेंट्स भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी है। आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख लेती हूँ, अब इसको रख देती हूँ यहाँ पे बॉटम। इसके अलावा देखते हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ का वेट है? न्यू बिगिनिंग करने का वेट है, ठीक है। आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसका वेट कर रहे हैं। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो लोग कार्मिक हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी है, आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। आपके साथ उन्हें बहुत प्यार, बहुत कंफर्ट फील होता है, सूदिंग फील होता है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। कुछ लोग कार्मिक होंगे, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। बट शायद आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, बट आप अपने पर्सन के लिए सीक्रेटिव हो गए हो। अब आप इस बात पे या तो जिद पे हो इस बात पे कि आपके पर्सन आपको अभी कमिटमेंट दें, अभी आपसे मैरिज करें, या स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट अभी चाहिए, जो कि आपके पर्सन अभी देने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपने क्या किया है, आपने एक कोल्ड बिहेवियर अपने पर्सन की तरफ शो कर दिया है, जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रहा है, और आपके पर्सन को वही चीज़ लग रही है। वो जिद और गुस्से में इसीलिए आ रहे हैं, एक तो आपका सीक्रेटिव बिहेवियर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपने कुछ भी बताना बंद कर दिया है। अब आपने यही नहीं शो कर रहे हो कि आप उनको आप चाहते भी हो उनसे कमिटमेंट या नहीं चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपको ये भी नहीं समझ रहा है। दूसरी चीज़, उनको ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो। आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। वो पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अभी हम इसको भी क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, बेसिकली आपके पर्सन का इरादा है, शायद वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या जिस भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, अगर टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, या फैमिली डोमिनेटिंग है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना है आपके पास आने के लिए, आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त आपको एटलीस्ट उनका मोरल सपोर्ट बनना चाहिए, आपको उनके साथ होना चाहिए। वो आपसे प्यार करते हैं, आपको प्यार पे भरोसा रखना चाहिए, और आपको उन्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इतना कोल्ड, इतना रूड बिहेवियर उनके साथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको आपके सहारे की इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में लड़ रहे हैं। बट वही चीज़ आप नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, आप उनके साथ में नहीं हो, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है, और वो आप बराबरी करना चाहते हैं, वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपको भी वो अकेला छोड़ दें, ऐसी एनर्जी पे उनकी है। बिकॉज वो, उन्हें लग रहा है कि वो अभी नहीं दे सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वेट करने को राजी नहीं हो इस चीज़ के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। थ्री ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों की, मोर देन 80% लोगों के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कुछ लोगों की, बिकॉज सबके लिए ये स्टोरी तो नहीं है। थ्री ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन। फाइनल शफल, थ्री ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ वेंट्स की एनर्जी, अगेन लड़ाई झगड़े, ठीक है। आपके पर्सन एक तो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी विशेस पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो वो चाह रहे हैं उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये चीज़ वो चाह रहे हैं, ठीक है। और
काफ़ी सारे लोग हैं उनकी बीच में जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। अपने प्यार, ये अपने आप खुला, देखो मैंने खोला नहीं, एक्सीडेंटली खुला। आपके पर्सन जिसके साथ इस टू ऑफ कप, इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ, जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, इसीलिए वो आपको मिसिंग एनर्जी है। इसीलिए वो जब आपके साथ होते हैं तो उनका एक अच्छा टाइम कटता है, ठीक है। आप उनको सुकून मिलता है। हो सकता है उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्राइसिस हो सकती हैं, या वो जिस फैमिली से या जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है उनके घर में लोग बीमार रहते हैं, या काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हो सकते हैं उनके घर में कोई, या फिर हैंडीकैप्ड लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी उन्हें सेवा करनी पड़ रही है, या जहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन को हो सकता है अपनी फैमिली से, जहाँ पे भी वो रहते हैं उन लोगों से उतना अच्छा व्यवहार, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपके पर्सन आपके साथ अपना एक सुकून ढूंढते हैं, ठीक है। उन्हें आपके साथ एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है, जहाँ वो जब आपके साथ होते हैं तो उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है, और उनको उनको वहाँ पे खुशी मिलती है, ये चीज़ है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि वो आप मतलब वही चीज़ें उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ये लोग हैं जो इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट, जो बहुत सारे लोग हैं आपके रिश्ते में जो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिलेशनशिप हो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, हालांकि इसमें क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, पर देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, देखो दोनों ही कार्ड अपने, वो मैंने निकाला नहीं था, अपने आप निकल आया था, ठीक है। आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। वही सेम चीज़ जो मैंने बताई कि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है इसीलिए आपके पर्सन, हो सकता है वो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी बार बार आ रही है, तो वहाँ पर जाकर के वो अपना गम गलत कर रहे हो, ये भी चीज़ है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है तुम अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप इतना ज़्यादा, उनको आपने अकेला छोड़ दिया है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं, बट आप उनको इतना मिस क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसीलिए आपके पर्सन थोड़े से आपसे चिढ़े हुए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सीक्रेटिव हो गए हो आप, ठीक है। कर्मा, जस्टिस, इक्विटी, बराबरी करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा हो, अब आपने उनको अकेला छोड़ दिया, ये भी चीज़ हो सकती है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। उफ, इतने सारे नहीं, खुला भी नहीं है। सक्सेस की एनर्जी है, लेकिन चलो हम फिर से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई नीड ओनली 1 और 2 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं जिसकी वजह से, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ला सकें या अपने रिश्ते को बेटर बना सकें, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए मेहनत करना, वो हर एफर्ट करना, पैसे पे काम करना है तो पैसे पे भी काम करना चाहते हैं। बिकॉज 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है किसी तरीके की मॉनिटरी कोलेबोरेशन को, या तो किसी के साथ कोई बिजनेस डील करना, कोलेबोरेशन करना, जिसके साथ मिल के काम करना जिससे पैसा आए, या कहीं से मॉनिटरी गेन आ रहा है वहाँ से उस चीज़ का वेट करना कि वहाँ से पैसा आए, उस चीज़ का भी है। साथ में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है ये दिखाती है काम करने को दिखाती है। तो आपके पर्सन अपने पैसे पे, अपने उस पर काम कर रहे हैं जो भी, ताकि उनका फाइनेंशियल इनक्रीज हो, और उसके लिए वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये है उनकी एनर्जी इस वक्त, अच्छी एनर्जी है, ठीक है, बट गुस्सा है आपसे। ओके, काफ़ी सारे लोग हैं, मैनिपुलेटिव हैं मैं देख लेती हूँ आपकी एनर्जी क्या है अपनी पर्सन के लिए। काफ़ी दिन से निकाली भी नहीं मैंने आपकी एनर्जी की, आप क्या सोच रहे हो, ताकि ये क्लियर देखो। 2 ऑफ कप्स, प्यार तो है आप लोगों का, म्यूचुअल लव है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार है, आपके पर्सन प्यार करते हैं आपसे। द फूल, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी आपकी एनर्जी क्या है, ताकि क्लियर हो सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे, हम 3 कार्ड निकालेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेम, आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। आप लोग रियली सोलमेट या ट्विन फ्लेम है आप लोग, ठीक है। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, कपल एनर्जी है आप लोगों की, सेम एनर्जी है आपकी भी, ठीक है। ये चीज़ है। एक कार्ड मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग अपने व्यूअर्स को लेकर, अपने व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताओ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स। इमोशनल है आप भी अपने प्यार के लिए, आप पर अपना प्यार आप शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आप अपने पर्सन से उम्मीद कर रहे हो कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ठीक है। या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या आप मैरिज का सपना है आपका कि जो कि टूट रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड से, जहाँ आपकी मैरिज टूट रही है। सेकेंड चीज़, या फिर आप लोग इतने ज़्यादा प्यार में थे, आपका सपना था मैरिज करने का, बट आपकी मैरिज जो है वो टूट रही है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज का सपना टूट रहा है। आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग अपने पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो। बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अवेलाई बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में हैं जो कार्मिक हैं आप लोगों के बीच में, जो नहीं चाहते हैं कि आप तो लड़ना पड़ेगा, वो आपके माइंड में भी चल रहा है। इसी वजह से 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपके मन में भी बर्डन है और आप भी उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके मन में आप चाहते हो, आप भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हो। एक मतलब किंग ऑफ कप्स को दो तरह से, एक तो आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, छुप दिखा नहीं रहे हो, जिम्मेदार बन रहे हो, आप भी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो सकता है आप दोनों के ही तरफ से सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप वेट कर रहे हो कि कब गुड लक आएगा, कब चीज़ें अच्छी होंगी, तब सब चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। आप वेट कर रहे हो कि ये लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है ना, ये साइकिल ख़त्म हो आपकी, ठीक है। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में चल रही है, ये प्रॉब्लम आप लोगों की ख़त्म हो, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बने, किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आए, जहाँ वो प्यार की अपनी जिम्मेदारी लेना सीखें, ठीक है। उसके लिए एक्शन लेना सीखें, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। ये चीज़ हो, और ऐसा आप डिवाइन से भी प्रे कर रहे हो कि चीज़ें ऐसी आप लोगों के बीच में हो जाएं, सही हो जाएं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर दें और गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकता है, मॉनेटरी गेन लॉस किसी तरीके का आप भी झेल रहे हो, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, अकेला छोड़ा है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, हो सकता है थर्ड पार्टी में डाला हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आपके अपने पर्सन का हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी और से प्यार करते हैं, ये भी चीज़ है, वो उसको मिस करते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी होगी। दूसरा सिनेरियो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। हाँ, आपको बड़े सारे कार्ड बड़े सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, ठीक है। आपको हार्ट ब्रेक दिया है किसी और ऐसी क्वीन ऑफ कप्स के लिए, ये चीज़ है। पहला सिनेरियो सुन लो, एकदम पैनिक नहीं होना। और आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी से प्यार करते हैं, उसी को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। उसके साथ अपनी मैरिज करना चाहते हैं, उसके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं। आपके माइंड में ये रहता है हर वक्त, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में सोचते रहते हो, ये चीज़ है, मैक्सिमम लोगों के माइंड में है। हाँ, बट कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इमोशनल हैं, आप, ये सारी आपकी एनर्जी हो सकती है, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये बात निकल ही नहीं रही है। मुझे यही लग रहा है कि आपको आपको हार्ट ब्रेक के बाद ये चीज़ आई है। आपके माइंड में यही रहता है कि आपके पर्सन किसी और से प्यार करते हैं और वो उस वहाँ पे ही मैरिज करना चाहते हैं, वहीं अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ है, या आप ये चाहते हो कि अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपने उन्हें इतना अनकंडीशनल प्यार दिया है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। आप उनको इतना मिस करते हो, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप उनकी सारी विशेस पूरी करते हो, आप उनसे एक मैरिज स्टेबिलिटी का सपना आपका है, आप उनके साथ सोल कनेक्शन, आपके पर्सन भी देखते हैं, आप भी देखते हो, म्यूचुअल लव है, बिकॉज ये म्यूचुअल लव की एनर्जी होती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। फिर आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बातें इतनी क्यों सुनते हैं, अपनी फैमिली की बातें इतनी क्यों सुनते हैं, अपने रिश्ते पे काम क्यों नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन क्यों नहीं लाते हैं, डिसीजन एक क्यों नहीं लेते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर क्यों नहीं करते हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, ठीक है। सारी बातें मन में भर के क्यों रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपके पर्सन की। फाइट बैक क्यों नहीं करते हैं, लड़ाई की लड़ते क्यों नहीं है, स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं हमारे लिए, ठीक है। हमें स्टेबल कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। हाँ,
ठीक है। हो सकता है आपकी नज़र में आपके पर्सन लस्टी बिहेवियर है, इस वजह से आपको कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि आपने गलत व्यक्ति को मैरिज किया है आपसे, आपने गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया है अपने लिए, ये भी चीज़ है। ठीक है, चलो हम मेजर अरकाना से एक बार ये देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में आपका कैसा होगा। तो रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, पर कोई नहीं, आप लोगों को तो 5 ऑफ पेंटिकल इशू है आप लोगों के बीच में। 5 ऑफ पेंटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोगों का फाइनेंशियल, आपका कैरियर नहीं, 5 की एनर्जी एक चेंज है। ठीक है, चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी एक चेंज को दिखाता है, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। 5 का कार्ड भी आप लोगों के उसको दिखाता है कि एक चेंज को दिखाता है कि एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे 2 कार्ड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं 2 कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे, क्योंकि या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो या फिर कार्मिक हो सकते हो, तो मैं इसलिए 2 कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए मेजर अरकाना से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन इस हम चलिए हम देख लेते हैं इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, डिवाइन से ही पूछ लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का आगे क्या ही होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिएगा प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन 1 मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते का क्या आगे फ्यूचर है, प्लीज़ बताइए क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते का क्या होने वाला है आगे, प्लीज़ बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, मम्मी इजी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, ये चीज़ है, मदर इशू है डेफिनेटली। ठीक है, मदर इशू है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ है। मूड स्विंग्स हैं आप लोगों के बीच में, मदर इश्यूज आप लोगों के बीच में हैं, वही सारे लोग हैं। हिडन एनिमीज आ ही गया, 5 ऑफ पेंट्स की एनर्जी बार बार आ रही थी। ठीक है, हिडन एनिमीज हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में भी, शायद बहुत सारे कॉमन आप दोनों की ही ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या तो कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों के हो सकते हैं जो आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, जिन्हें आप समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है कि वो दोस्त हैं, बट वो दोस्त नहीं है आपके। ठीक है, डार्कनेस है, अंधेरा है, डर है, ये सब चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में अभी रहेंगी ये चीज़। ठीक है, अभी फ़िलहाल है शायद आप लोगों की ज़िंदगी में, जहाँ आपको कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, अगर ऐसा है तो भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं, तो हो सकता है टॉक्सिक पेरेंट्स हों, टॉक्सिक फैमिली से आपके पर्सन बिलोंग करते हो या आप बिलोंग करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मदर इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो जो लोग आप लोगों के बीच में हैं, क्योंकि पाइसेस की एनर्जी मदर को दिखाती है, मूड स्विंग्स को दिखाती है, लेकिन जो पिक्चर होता है अगर आप उसका याद हो, जो हम मेजर अरकाना में माइनर मेजर अरकाना में दिखाते हैं जब वो डेक में टैरोवेट में, तो उसमें वहाँ पे क्या होता है, उसमें दिखता है बिच्छू बना हुआ रहता है, उसमें लोमड़ी बनी हुई रहती है, कुत्ता बना हुआ रहता है। तो ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, जो आपको दर्द देते हैं। ठीक है, बिना वजह दर्द देते हैं आपको। लोमड़ी बहुत शातिर चालाक किस्म की होती है, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी यूज़ करना जानती है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, चाहे उनकी फैमिली हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मदर या मदर फिगर कोई हो सकता है जिसको वो बहुत मानते हैं, बट एक्चुअली आपके पर्सन को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता हो, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अल्टीमेटली द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। डिवाइन खुद आप लोगों की ज़िंदगी में सब चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक है, और अगर आप डाइवर्टेड नहीं होगे, कन्फ्यूज़ नहीं होगे, अगर अपने प्यार के लिए स्टैंड लेके रहोगे और आपका प्यार आपको एक दूसरे पे डाउट नहीं होगा और आप अपने प्यार पे भरोसा रखोगे, बेशक इस बात को आप एक दूसरे से कन्फेस करो या ना करो, बट आप इस दिल को, आप इस रिश्ते को दिल से मानते हो, कमिटेड फील करते हो, उस लव के लिए अपने सरेंडर करोगे, तो किस्मत का साथ आपको ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब भी आप, अगर आप अपने ऊपर डटे रहोगे। ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, तो ये एवल आई और ये वेटिंग गेम्स, कार्मिक, सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, अपना थोड़ा सा ईगो को आपको सेटल डाउन करना है। ईगो कब आता है, जब हम हील नहीं होते हैं तब ईगो आते हैं, और जब हम हील नहीं होते हैं तभी बाकी लोगों की चीज़ों का भी, एवलाई का अटैक भी तभी आता है जब आपका क्राउन चक्र काम नहीं करता, जब आप अपने दिमाग में चीज़ों को ठीक से सही से सोच समझ नहीं पाते, तब होता है।
अदरवाइज़ अगर आप पूरी तरीके से हील्ड है ना, तो आपको कभी किसी की कही हुई बात का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सुनते हो, निकाल देते हो, बिकॉज़ आप अपने दम से चलते हो, अपने दिमाग से चलते हो और आपको क्लैरिटी होती है पूरी चीज़ों के बारे में, ठीक है? कि फलाँ बंदे के साथ क्या-क्या चीज़ें मतलब हर रिश्ते में कुछ ना कुछ देखो परफेक्शन कहीं नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ लूप होल्स होते ही होते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम लूप होल्स के साथ में उन लूप होल्स के साथ में भी उस पर्सन के साथ अपना खुश रह सकते हैं, ठीक है? या हम ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाएँ, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कन्फ्यूज़ होंगे तो लोग आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, जो लोग नहीं, क्योंकि डेफ़िनेटली यहाँ लोग तो हैं जो चाहते नहीं हैं कि आपका रिश्ता हो। तो आपको ईगो से ऑपरेट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अपने आप को, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए और डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि वो जो मर्जी करना है वो करें, और आपके रिलेशनशिप में उन्हें जब लाना होगा तब वो अपनी मर्जी से ठीक ठाक होकर के ले आएंगे। बिकॉज जब तक आप लोगों के अंदर ये ईगो रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को चिढ़ाने वाली आदतें रहेंगी या लस्टी बिहेवियर रहेगा कि सामने वाले ने अगर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है मस्त है तो हम भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे अनकंडीशनल लव चाहिए होता है, ठीक है? एक्सपेक्ट मत करो सामने वाले से कि वो क्या कर रहा है, आप अपनी तरफ से अपना हिस्सा, अपना पार्ट प्ले करिए, ठीक है? तब आप लोगों की डिवाइन यूनियन होगी और आपको किस्मत का साथ ज़रूर मिलेगा। आपका म्यूचुअल लव है और ये ज़रूर आपको साथ मिलेगा। तो अपने प्यार पे भरोसा रखिए, खुद को हील करिए। आपकी हीलिंग होगी, आपके पर्सन की अपने आप हीलिंग हो जाएगी, बिकॉज आपके पर्सन काफ़ी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है? इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।